मुरादाबाद 10वां घाट स्थित मीना मस्जिद में 6 रोजे में कुरान करीम हुआ मुकम्मल। हाफिज शाकिब साहब द्वारा सुनाए गए रोज 5 पारे लंगर हुआ तकसीम। आपको बता दें, माह रमजान का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर लोग कुरान करीम सुनते हैं, जहां हाफिजों द्वारा मस्जिदों में रोजाना 5 पारे, 4 पारे और 3 पारे सुनाई जाते हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के 10वां घाट स्थित मीना मस्जिद में रोज पारे हाफिज शाकिब साहब द्वारा सुनाई जा रहे थे। सामा हाफिज मोहम्मद शावेज द्वारा उनके पीछे खड़े होकर सुने जा रहे थे। जहां रमजान के छठे रोजा वाले दिन मीना मस्जिद में कुरान करीम मुकम्मल हुआ। कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद मस्जिद के इमाम जमाल साहब द्वारा कुरान करीम की फजीलत और माह रमजान की बरकत के बारे में लोगों को बताया गया। इस दौरान कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद लोगों ने फूल मालाओं के साथ हाफिज शाकिब, हाफिज शावेज और मस्जिद के इमाम जमाल साहब इस्तकबाल किया। खुसूसी मेहमान में चिश्तिया मस्जिद से हाफिज करी महराज साहब, जामिया नामिया से इमाम नसीम अख्तर साहब आदि रहे। कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद लोगों में लंगर तकसीम किया गया। मीना मस्जिद के इमाम साहब ने लोगों से अपील की है कि कुरान करीम मुकम्मल हुआ है, लेकिन कुछ लोग कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद तरहबी की नमाज पूरे महीने नहीं पढ़ते, जो कि गलत है। इमाम साहब ने बताया कि तरहबी की नमाज पूरे महीने 29 और 30 दिन होती है, लेकिन लोग कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद मस्जिदों में नहीं आते हैं। उन्होंने अपील की है कि पूरे महीने माह रमजान के मौके पर इबादत करें और पूरे महीने तरावी की नमाज पढ़े। जब उस्मान इस कुरान को अपने दिल में महफूज करता है तो अल्लाह उसे साहिब ज़ुन्नुरैन बना देता है। जब अली इस कुरान को महफूज करता है तो अल्लाह उसे शेर खुदा मुश्किल कुशा बना देता है। और मुसलमान का आम बच्चा जब इस कुरान को अपने सीने में महफूज रखता है, भले नाम उसका साकिब मियां हो, लेकिन आप साकिब मियां ने उसे हाफिज कुरान कहते हैं, हाफिज साहब कहते हैं। वो हाफिज हिफ्ज करने वाला मेरा मुद्दीन हो, आप मेरा मुद्दीन नहीं, बल्कि आप उसको हाफिज साहब कहा करते हैं, इमाम साहब कहा करते हैं। आज अगर वो इमाम साहब कहने के लायक हुए हैं, आज अगर वो मुफ्ती साहब कहने के लायक हुए, आज अगर वो इस मुसल्ले पर खड़े होकर आपकी इमामत करते हैं, तो अल्लाह की कसम इस मुसल्ले पर खड़ा करने वाली कोई बात उनके अंदर अगर है, वो सिर्फ अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है। दुनिया में आए मिटाने वाले कुरान को, लेकिन कोई मिटा ना सका। कुरान को नेस्त नाबूद करने के लिए जो जो आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिट गया। और जिसने कुरान को सीने से लगाया, अल्लाह ने उसे बुलंद कर दिया, अल्लाह ने उसे ऊंचा कर दिया, अल्लाह ने उसका मर्तबा बढ़ा दिया। हाफिज कुरान के बारे में आता है, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि हाफिज कुरान का मर्तबा वो है कि जब इसे अल्लाह ताला जन्नत में जाने के लिए इरशाद फरमाएगा, तो ये हाफिज कुरान जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे में बैठा रह जाएगा। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ऐ हाफिज कुरान, तुझे तो जन्नत में जाने की इजाजत दे दी है, जन्नत चला जा। लेकिन अल्लाहु अकबर, वो हाफिज कुरान बैठा रहेगा, बारगाह इलाही में कहेगा, ऐ परवरदिगार आलम, मैं हाफिज कुरान जरूर हूँ, मैं तालिए कुरान जरूर हूँ, मैं कारी कुरान जरूर हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरे बाप भी है, मेरी माँ भी है, मेरे भाई भी है, मेरे रिश्तेदार भी है। मैंने मीना मस्जिद में 700 लोगों को मैंने तरावी में कुरान सुनाया है, वो लोग भी है। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, अरे हाफिज कुरान, क्या तुझे मैंने इजाजत दे दी है कि अलहम्दुलिल्लाह से यहाँ से पढ़ना शुरू कर दे और वो नास तक पढ़ता जा, यहाँ से लेकर वहां तक ये तेरे और तेरे मिलने वालों के लिए जन्नत है। इसलिए ये हाफिज कुरान का मर्तबा ये है कि सुभान अल्लाह, कल बरोज़े महशर जब किसी आने वाले गुनहगार शख्स को पेश किया जाएगा, उनकी नेकियां नहीं होगी, उनकी बुराइयां ही बुराइयां होगी। अल्लाहु अकबर, उनकी नेकियों का पहाड़ लगे हुए होंगे। सुभान अल्लाह। देखिए, शोर शराबा ना करें प्यारो, बहुत आराम आराम से तकसीम करो।
देखो बहुत प्यार से सुन करो, शोर शराबा मत करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये कुरान तुम्हारे लिए हिदायत की किताब है, ये कुरान तुम्हारे लिए रहनुमाई की किताब है, ये कुरान तुम्हारे लिए एक हमसफर है, ये कुरान तुम्हारे लिए एक दोस्त है, ये कुरान तुम्हारे लिए एक कानून है, ये कुरान तुम्हारे लिए एक तहरत है, ये कुरान तुम्हारे लिए शिफा है, ये कुरान तुम्हारे लिए रहमत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अज़ीम को 7 तरावियों में मुकम्मल किया गया है। मौला बांटने वालों के तबरुकात वगैरह का इंतजाम किया है। मौला सामीन ने बैठकर खुतबा की तकरीर और शोराए किराम की नात व मदद को समाअत की है। परवरदिगार इन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला ज़िक्र खैर को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह, जो हाफिज मोहम्मद साकिब रज़ा ने कुरान अज़ीम की तिलावत की है, इसमें कोई किस्म के अंदर छोटी बड़ी गलती वाक़ हुई हो, परवरदिगार वो गलतियों को माफ़ फरमा। माह रमज़ानुल मुबारक में हुई उस बरकत से इनके सुनाने को, हम सामीन के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इन तमाम बहादुर का सवाब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र है मौला कबूल फरमा। जुमला अंबिया और मुरसलीन की बारगाह में नज़र है मौला कबूल फरमा। जुमला अहले बैत अतहार की बारगाह में नज़र है मौला कबूल फरमा। जुमला गौस व ख्वाजा रज़ा की बारगाह में नज़र है मौला कबूल फरमा। सिलसिला आलिया कादरिया नक्शबंदिया चिश्तिया साबरिया नक्शबंदिया सुहरवर्दिया रिज़विया महमिया लतीफिया तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन की अरवाही तैयबा को नज़र है मौला कबूल फरमा। परवरदिगार आलम खास कर मौला मीना मस्जिद को जितने भी हाज़रीन ने हाजिर होकर अपने अपने सजदों से मस्जिद को आबाद किया है, मौला इनके दिल को आबाद कर, मौला इनके तमाम परेशानियों को दूर फरमा, मौला इनकी हाजिरी को कबूल फरमा, इनके तिलावत कलामुल्लाह को सुनने को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारी नमाजों में खुशू और खुशू अता फरमा। मौला हमें आपस में इत्तिहाद और इत्तेफाक अता फरमा। मौला बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल रोजी अता फरमा। मौला खास कर बे औलादों को नेक वाले औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम मीना मस्जिद को बनाने में जिन जिन हज़रात ने शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी ताउन किया है, मौला उसे कबूल फरमा। मौला कबूल फरमा कर उनके हिस्से को परवरदिगार आलम आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना दे। मौला बिलखुसूस उन हज़रात के मालों में, घरों में, उम्र में, बाल बच्चों में तरक्की अता फरमा दे। परवरदिगार आलम खास कर जो लोग इस दुनिया से जा चुके, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन, खास कर जनाब हाजी शराफत हुसैन, जनाब मोहम्मद यामीन उर्फ खुलवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन बरकाती, खतीब व इमाम मीना मस्जिद। मीना मस्जिद में कुरान करीम मुकम्मल हुआ है, कितने पारे हुए थे और आपके साथ सुना? माशाअल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी तरावी की नमाज में हर दिन 5 सिपारे मोहम्मद साकिब रज़ा सल्लल्लाहु ने बड़ी अच्छी अंदाज़ में बहुत बेहतर तरीक़े से सुनाया है माशाअल्लाह। और मैं यही कहना चाहूँगा आपके तरफ से कि हाफिज़ मोहम्मद साकिब रज़ा ने जो कुरान अज़ीम को सुनाया, माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज़ में सुनाया और सुनने वालों को भी बड़ा लुत्फ़ आया। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारी कौम का हर एक बच्चा हाफिज़ मोहम्मद साकिब रज़ा जैसे कुरान पढ़े और लोगों को कुरान सिखाए। आमीन। आज मुकम्मल का कौन खुसूसी मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए? यहाँ हज़रत हाफिज़ व कारी जनाब मेराज साहब तशरीफ़ लाए थे, ख़तीब व इमाम चिश्तिया साबरिया मस्जिद, और हज़रत अल्लामा मौलाना नसीम अख्तर साहब मुदर्रिस जामिया नेमिया ख़तीब व इमाम सैनी वाली मस्जिद, उनका खिताब रहा है। लगभग कितने लोगों ने यहाँ कुरान करीम सुना होगा? माशाअल्लाह इस साल हर साल से ज़्यादा लगभग गालिबन 800 लोगों ने तरावी की नमाज़ पढ़ी है।
साहब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जैसे कि कुरान करीम मुकम्मल हो जाता है, लोग सोचते हैं कि तरावी मुकम्मल हो गई है, ऐसे लोगों से क्या कहते हैं? जी, मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि देखिए 30 या 29 तरावी जमात के साथ पढ़ना चाहिए। और लोगों ने ये गुमान फैला रखा है कि 4 दिन की या 5 दिन की जो हमने कुरान सुन लिया तरावियों में तो हमने अपनी तरावी मुकम्मल कर ली। ये उनकी सोच गलत है, बल्कि उनको ये चाहिए कि हमने पूरे रमज़ानुल मुबारक के मौके पर एक कुरान पाक को सुनना सुन्नत है, ना कि हमने तरावी मुकम्मल की बल्कि कुरान मुकम्मल किया है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो इस गुमान में ना रहे कि हमने तरावियाँ मुकम्मल कर ली है, बल्कि वो तरावियाँ जमात के साथ इमाम के पीछे हर मस्जिद में अदा करने की कोशिश करें।